अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतली और चावल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आलू की कतली तैयार करेंगे। आलू की कतली के लिए हमने यहाँ पे डाल दी एक बड़े साइज़ की प्याज। इसको हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, मतलब इसको हम सौते करेंगे। और यहाँ पे एक चमचम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसको अच्छे से कड़कड़ाएँगे। जैसे ज़ीरा और प्याज हमारी नरम पड़ती है तो फिर हम यहाँ पर आलू ऐड कर देंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, बहुत अच्छी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हम नए अंदाज से नए तरीके से बनाना सिखा रहे हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने आलू ऐड कर दिए हैं 1 kg आलू डाल के अच्छे से हमने मिक्स किए हैं। और मिक्स करने के बाद फिर जो यहाँ पे स्पाइसेस जाएंगे वो हम बताते हैं। यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर रेड होना चाहिए। और यहाँ पे हमने 1.5 चमचा हमने लहसुन अदरक का डाल दिया है। आधा टीस्पून हमने डाला हल्दी पाउडर और हाफ़ टीस्पून हमने यहाँ कुटी हुई मिर्चें लिए हैं। और 1 टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और टेस्ट के हिसाब से नमक। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने इसको जब तक भूनना है जब तक इसकी जो है अच्छे से भुनाई ना हो जाए। यही टाइम है भूनने का। आलू जितना भून सकते हैं आप इसको इस टाइम पे भुनाई करें तेज़ आंच पे, जब तक इसके टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए, मसाला अच्छे से जब्स ना हो जाए। क्योंकि अगर हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद हम भुनाई करेंगे तो आलू हमारे टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं पकने के बाद। तो अभी आलू कच्चे हैं, इसकी अच्छे से भुनाई करें। इसको 5 से 6-7 मिनट लगेंगे भुनाई करने में। तो यहाँ पर देखें मुझे 5 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए। जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक आप इसको भूनते रहें। तो यही सबसे मेन प्रोसेस है इसका, ये करना ज़रूरी है। और अच्छे से आलू को भुनाई करने के बाद अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका ऑयल जैसे ही ऊपर आना शुरू होता है तो फिर आप जो है यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप शोरवे इनके रख सकते हैं, जितना शोरवा आप लेते हैं। आपको अगर खुशक रखनी है आलू की कतली तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे सिर्फ आलू गलने के लिए। और अगर आपको शोरवे वाली रखनी है तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा शोरवा रखना है आलू चावलों के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से शोरवा भी बन जाए। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है इसको और हल्के हाथ से हम यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट कवर के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छे से जो है हमारे आलू पकने की तरफ जा रहे हैं, तैयार हैं। और यहाँ पे देखें अभी भी थोड़ा शोरबा बाकी है पानी, तो थोड़ा पानी उसका हम और ड्राई करेंगे। तो 5 से 6 मिनट हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं और 10 मिनट के लिए इसको और कवर कर दिया है। यहाँ पे करते हैं चावल की तैयारी। तो चावल में हमने लिए एक बड़े साइज़ की प्याज और 1 चमचा जीरा और लौंगे और काली मिर्चें। तो यहाँ पे 4 चमचे हमने डाल रहा है ऑयल। 4 चमचे ऑयल डाल के हमने इसमें यहाँ पे प्याज डाल दी है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है और ज़ीरा और लौंगे और काली मिर्चें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे लाइट ब्राउन प्याज होती है फिर यहाँ पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज हमारी जले नहीं, आपका वरना चावलों का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे यहाँ पे नमक डाल के हमने इसको बॉयल आने तक इसको हमने कवर कर दिया है 5 मिनट तक तेज़ आंच पे। जैसे इसमें बॉयल आता है फिर हम इसमें यहाँ 1 kg चावल ऐड कर देंगे। चावल आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने चावल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे आप पानी भी चेक कर सकते हैं, पानी के अंदर नमक कितना है कितना नहीं, तेज़ से ज़्यादा या कम जो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच पे। तो 5 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे। चावल देखें माशाल्लाह, तो चावल जो है हमारे पानी जो है इसमें ड्राई हो गया चावलों का। और यहाँ पे इसको हम अच्छे से हल्के हाथ से चलाएँगे चावलों को और माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हम दम दे देंगे इसको, 5 मिनट तक का दम देंगे, 5 मिनट हल्की आंच पे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। माशाल्लाह चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो चावल हमारे तैयार हैं। थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से हम चला देते हैं चावल, ताकि ये थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएँ। तो यहाँ पे चावल को हम थोड़ा चला लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने कर लिया है, उनका बेहद शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पर चेक करते हैं आलू हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। आलू ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे भी हम इसको बस हमने इतना ही शोरबा रखना है, ज़्यादा शोरबा नहीं रखना। हल्के हाथ से हमने आलू चलाने हैं ताकि आलू टूट ना जाए। तो आलू भी माशाल्लाह देखें बिल्कुल तैयारी पर है माशाल्लाह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। तो माशाल्लाह यहाँ पे आलू की कतलियाँ जो है हमारी तैयारी पे। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चमचे चिकन पाउडर डाल के हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। और चिकन पाउडर डालने से होगा क्या कि यहाँ पे टेस्ट, तो चिकन पाउडर डालने से ये है कि बिल्कुल मज़ेदार और अच्छी टेस्ट आएगा इसके अंदर।
तो ये अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार बन के कतलियाँ तैयार होंगी। तो यहाँ पे इतना ही शोरबा हमने रखना है, और अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको आलू की कतली हमारी रेडी हो गई है। इसको हम करते हैं कवर, और कवर करके फिर आपको हम दिखाते हैं डिश आउट करके। तो माशाल्लाह देखें, चावल और आलू की कतली हमारी तैयार है ऑलमोस्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाना सिखाया है इसको, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं और बच्चों को फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद करें, अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर छोड़ा करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग कहाँ से मेरी रेसिपी वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो जी जनाब, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप हिना को दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।